ये खूबसूरत सा मखमली सालन आप घर में आराम से बना सकते हैं। इसमें वही इंग्रेडिएंट हैं जो रोज़मर्रा के सालन में डलते हैं, बस तरीका और टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे है। ये सालन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सालन रिवायती सालन से ज़रा हटके है और बेइंतहा लजीज है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच और उसमें तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज को डाल के मैंने इसमें हल्का सा फ्राई किया है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसे पिंक कलर देना है। जैसे ही प्याज हल्की से सॉफ्ट हो जाए, साथ ही आप 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाल दीजिए और साथ ही इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें डलेंगी। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें लाल मिर्चें नहीं डलती, इसमें हरी मिर्चें ही डलती हैं। हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है और इसको पिंक करना है। प्याज, टमाटर और मिर्चें सॉफ्ट हो जाएँ तो आप इसे निकाल लीजिए और साइड कर लीजिए। अब हम उसी पॉट के अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच काली मिर्च डाली है मैंने साबुत, साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है साबुत, साथ ही मैंने इसमें 2 लौंगे डाली हैं, इससे ज़्यादा नहीं डलेगी, आप भी 2 लौंगे ही डालिएगा। साथ ही मैंने इसमें 1 बादियान का फूल डाला है। बस यही खड़े गरम मसाले जाएंगे। इसको हल्का सा फ्राई करना है, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, तकरीबन 30 सेकेंड इसको फ्राई करना है। इसके बाद मैंने ½ kg चिकन डाली है विद बोन्स। आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। इसे बोन्स के साथ ही बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। हमें चिकन को फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। जब चिकन का वाइट कलर हो जाए तो आप तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसको भूनें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से सेट की हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग मी। चिकन को अच्छे से फ्राई कीजिए। अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया है, गोल्डन कलर आ गया है अदरक लहसुन का और अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही इसमें तकरीबन 1 चम्मच धनिया पाउडर डलेगा। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक डलेगा। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 1 चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा का पाउडर डलेगा। साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी डलेगी। साथ ही इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा। लास्ट में मैंने 1/4 स्पून कसूरी मेथी डाली। कसूरी मेथी को पहले आप हाथ से इस तरह अच्छे से मल लीजिए, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा। सब मसाले डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे दोबारा भूनना है ताकि रॉ स्पाइसेस की स्मेल सब ख़त्म हो जाए। साथ ही हमने सबसे पहले जो प्याज, टमाटर और मिर्चें फ्राई की थी उसके अंदर तकरीबन 12 से 15 भीगी हुई बादाम डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए और ये पेस्ट आप अब चिकन में ऐड कर दीजिए। प्याज, टमाटर, मिर्चें और बादाम के पेस्ट को साथ मिक्स करके अच्छे से भूनिए। साथ ही इसमें मैंने तकरीबन 1 कप फेंटा हुआ दही डाला है। दही फेंट के डालिएगा और दही डालते वक्त चूल्हे की आंच बंद कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपसे एक टिप शेयर करूं, जब आप बादाम पीसें तो पीसने से पहले 30 मिनट तक गर्म पानी में भिगो दीजिएगा और इसके छिलके उतार के पीसिएगा, तो इससे आपका सालन बहुत वेलवेटी बनेगा। अब आप चिकन को कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मज़ीद कुक होने के लिए रख दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद चिकन हमारा ऑलमोस्ट फुल कुक्ड हो चुका है और देखिए सालन की कितनी खूबसूरत शक्ल निकल के आई है। अब हम इसका बघार रेडी करते हैं। बघार के लिए मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मक्खन भी ले सकते हैं। साथ उसमें 6 साबुत लाल मिर्च डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है। जैसे ही फ्राई हो गई मिर्चें तो लास्ट में मैंने 2 चम्मच हरा धनिया डाला है चॉप्ड और इसको मैंने सालन के ऊपर डाल दिया है। हल्के से मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये खूबसूरत सा मखमली सालन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।